जिंदगी जीने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिसमें हमें संतुष्टि मिले और किसी और को कोई कष्ट ना हो। कदर कीजिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं मिलते, नसीबों से मिलते हैं। इसलिए वक्त रहते कदर कर लीजिए, क्योंकि ताजमहल पूरी दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। सुमिरन शरीर की नहीं, आत्मा की खुराक है। जिस तरह हम मुंह में मिश्री रखते हैं, तो हम मिश्री रख के काम करें, उठते बैठते रहें, चलते फिरते रहें, तो भी मिश्री की मिठास हमारे मुंह में बनी रहती है। सिमरन भी उसी तरह है। जब आप चलते फिरते सिमरन करते हैं, उठते बैठते खाते पीते सिमरन करते रहते हैं, तो उसकी मिठास आत्मा तक पहुंचती रहती है और आपकी आत्मा सुमिरन से तृप्त होती है, शांत होती है। जिसे वक्त संभालता है, उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अपने विरुद्ध बातें सुनकर मौन रहिए। अपने प्रति उत्तर देने का कार्य ईश्वर पर छोड़ दीजिए। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं? यदि ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं? और अगर बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं? जीवन में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता अच्छे पुण्यों से मिलती है और पुण्य का हिसाब किताब ईश्वर रखते हैं। इसीलिए कभी अहंकार मत कीजिए कि सब मेरी कमाई खा रहे हैं। ये आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य हैं जो आप कमा कर अपने घर ला रहे हैं। ये उनके हिस्से के पुण्यों के फल हैं। इसीलिए ईश्वर की इस असीम कृपा के लिए ईश्वर के धन्यवाद रहिए, उनके कृतज्ञ रहिए। अपने परिवार से प्रेम कीजिए और सबको खुश रखिए। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें उसे दे दी, पर उस समय एक चीज उनके हाथों से गिर गई। उन्होंने वो चीज अपने पैरों के नीचे दबा ली। मां लक्ष्मी ने उनसे पूछा, प्रभु, आपने मनुष्यों को ऐसी कौन सी चीज नहीं दी जो गिर गई, आपने अपने पैरों के नीचे दबा ली? तो प्रभु ने कहा, मैंने अपने पैरों के नीचे शांति को दबाया है। इंसान को सारे सुख, भौतिक सुख, सुविधाएं सब कुछ प्राप्त हो जाएंगी, मगर जब तक वो मेरे चरणों में नहीं आएगा तब तक उसे शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए आपको हर चीज मटेरियलिस्टिक इस दुनिया में प्राप्त हो जाती है सिवा शांति के। वो आपको तभी प्राप्त होती है जब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं। क्या आप जानते हैं किन्नरों का आशीर्वाद फलित क्यों होता है? उनके आशीर्वाद में ऐसा क्या खास है? प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए वन जा रहे थे, तो सभी अयोध्यावासी, उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय उनके पीछे पीछे चल पड़े वन की तरफ। तब प्रभु श्री राम ने सबको कहा, सभी स्त्री और पुरुष वापस लौट जाएं, अपने घर चले जाएं। और प्रभु श्री राम वन को निकल गए। जब 14 साल बाद प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा सभी लोग वापस लौट गए हैं, पर किन्नर समुदाय वहीं खड़ा है जहां वो उन्हें छोड़ के गए थे।
तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने किन्नरों को, हिजड़ों को ये आशीर्वाद दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। वो जिसको भी जो आशीर्वाद देंगे वो जरूर लगेगा। जो बात दवा से न हो वो बात दुआ से होती है। मिल जाए अगर सच्चा सद्गुरु तो बात खुदा से होती है। सच्चा प्रेम दूर रहकर भी पास रहने का आभास करवाता है, जबकि दिखावे का प्रेम पास रहकर भी अकेलापन महसूस करवाता है। परेशानियां जीवन का हिस्सा है। जो इंसान परेशानियों के ऊपर कदम रख के आगे बढ़ता है वो जीवन में जीत जाता है, और जो इंसान परेशानियों को अपने सर पे चढ़ा लेता है वो टूट जाता है। किसी को समझाने से पहले ये जरूर समझ लेना कि सामने वाला आपकी बात समझने के लायक है भी या नहीं, क्योंकि जिस घड़े में छेद होता है उसमें पानी डालना व्यर्थ है। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपका भाव सच्चा हो तो जीवन में हर काम अच्छा होता है। एक बार एक पति पत्नी ने रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ा घर खरीदा जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी, और जिसके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस आदमी पत्नी को आम बहुत पसंद थे, इसीलिए उसने अपनी पत्नी के लिए घर खरीदा। कुछ समय बीता, उसके दोस्त यारों ने कहा तुमने घर तो बहुत अच्छा लिया है, पर इसका वास्तु चेक करवाया है? अगर वास्तु के हिसाब से भी घर अच्छा हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आदमी दिल्ली के एक मशहूर वास्तु के ज्ञाता इंसान से मिला और उनसे कहा मेरे घर में आके एक बार देख जाइए, कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं, क्या वास्तु के हिसाब से मेरा घर बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने उसे अपॉइंटमेंट दिया। उस दिन वो उन्हें लेने के लिए पहुंच गया अपनी गाड़ी लेके। जब वो उन्हें लेकर घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में घर के पास पहुंचने टाइम पे कोई उसे ओवरटेक कर रहा था, तो उसने अपनी गाड़ी साइड लगा ली ताकि वो इंसान आगे जा सके। तो इस वास्तु शास्त्र के पंडित ने पूछा कि वो आपको ओवरटेक कर रहा था, आपने उसे रास्ता क्यों दिया जाने के लिए? तो इस आदमी ने कहा हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो, उसे कहीं जाने की जल्दी हो, इसीलिए रास्ता दिया कि किसी का काम हो जाए। फिर थोड़ी देर आगे चलते हुए एक बच्चा अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ गया, तो उन्होंने ब्रेक मारे और गाड़ी रोक ली। बच्चा खेलता दौड़ता हुआ गाड़ी के आगे से चला गया। फिर उन्होंने गाड़ी चलाई नहीं, वहां रोके रही। तो पंडित जी ने पूछा कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा कि बच्चे कभी भी अकेले नहीं खेलते, इस बच्चे को जरूर कोई दौड़ा रहा होगा या जरूर कोई इसके साथ खेल रहा होगा, वो भी आगे से क्रॉस हो जाए तो मैं आगे चलता हूँ। थोड़ी देर बाद एक और बच्चा दौड़ता खेलता हुआ वहां से क्रॉस हुआ। फिर उस आदमी ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा। आगे पहुंच के जब वो अपने बंगले के पास पहुंचा तो गेट कीपर ने गेट खोला, तो कुछ पक्षियों के उड़ने की आवाजें आने लगी। बहुत सारे पक्षी आंगन के पीछे से ऊपर से उड़ के चले गए। तो उस आदमी ने कार वहीं पे रोक ली। पंडित जी ने पूछा आपने कार क्यों रोकी? तो आदमी ने कहा हो सकता है पीछे आम का बहुत बड़ा पेड़ है, वहां कुछ बच्चे आम चुराने आए हों, तभी ये पक्षी बच्चों को देखकर उड़ गए। अगर मैं कार वहां जाके रोकता हूं तो कार की आवाज से बच्चे डर जाएंगे और
जल्दी में हो सकता है बच्चे नीचे कूदें, गिर जाएं, उन्हें चोट लगे। इसीलिए बच्चों को आम ले जाने दीजिए, उसके बाद चलते हैं। पंडित जी उस आदमी की सब बातें सुन रहा था और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वो लोग घर पहुंचे तो पंडित जी ने कहा, माफ कीजिए मगर आपको किसी वास्तु की जरूरत नहीं है। तो आदमी ने पूछा, क्यों? तो उन्होंने कहा, जिस इंसान के अंदर सबके लिए इतना प्रेम हो, जिसके भाव इतने अच्छे हों, उसे जीवन में किसी भी परेशानी या दुख से डरने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि जिसके भाव अच्छे होते हैं उसका जीवन हमेशा सुखमय होता है, शांतिपूर्ण होता है, सुखों से भरा हुआ होता है। उसे न तो पूजा पाठ की जरूरत होती है और ना ही किसी वास्तु की।